नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके सामने सैंपल पेपर 3 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस 2021-22 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, हम इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे, यह आपके सामने सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें ये क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। कार्बन फॉर्म द 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट का मतलब है एक वैलेंसी एटम, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम एज विच मेटल। किस मेटल अगर वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, स्टेबल हो जाता है, तो किसकी कॉन्फ़िगरेशन वो बन जाता है, कौन सा नया एलिमेंट बनता है। सेकंड कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट, हाउ डज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन चेंज एज वी गो डाउन अ ग्रुप, गिव रीजन। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेबिलिटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, ये बताना है। एज पार्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल गिवन बिलो, हाउ डज द वैलेंसी वेरी एज वी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम ऊपर से लिथियम से कहाँ जाते हैं, फेरियम में जाते हैं, तो वैलेंसी जो है वो डाउनवर्ड में क्या होती है, वेरी मीन्स बढ़ती है या घटती है, ये आपने बताना है। ये सॉल्यूशन आप खुद करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा और आप चेक कर सकते हो कि कितने आपके आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज किसे कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लिस्ट 2 वायरल एंड 2 बैक्टीरियल एसटीडी। दो आपने वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बतानी है, दो बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बतानी है। फिर इसका बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, लिस्ट 3 रीजन फॉर अडेप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडेप्ट करने के लिए ऐसे क्यों अडेप्ट करते हैं, या अडेप्ट करने के लिए ऐसे क्या कारण है जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडेप्ट करना चाहिए। मूव कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है उनके बारे में बताना, उनका नाम लिखना है और उनके बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करना है उनके बारे में कि वो कितने टाइप के हैं और वो उनकी डेफिनेशन है उनके बारे में लिखना है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है लिस्ट द 2 एजेंट पॉलिनेशन। दो पॉलिनेशन के एजेंट बताने हैं। इसका मतलब पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन वो होते हैं, उसके एजेंट बताने हैं जिससे पॉलिनेशन होता है। हाउ डज द सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, a study found that the children with light colored eye are likely to have parents with light colored eye। इसका मतलब लाइट कलर्ड आई पेरेंट्स है और उसके किसके लाइट कलर्ड, इन विच वे से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर आई स्टेट डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। जो लाइट कलर आई जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं वो डोमिनेंट करेक्टर्स के हैं या रिसेसिव करेक्टर के हैं, कैसे पता लगेगा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सिंपल मोटर मेड इन द स्कूल लेबोरेटरी। स्कूल लेबोरेटरी में एक सिंपल मोटर बना दी बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन द एक्सिल बिटवीन द 2 पोल ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड। दो हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में क्या कर दिया, एक कॉइल माउंटेड कर दिया। ये आपके सामने फिगर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन एग्जांपल है, वो ऊपर जो एग्जांपल डायग्राम दे रखा है, ए बी सी डी इज अ कॉइल, ए बी सी डी इज ए कॉइल विच इज हॉरिजॉन्टल एंड बैटरी इज कनेक्टेड इन सोन। इसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। जो फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर बताना है, फॉर दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म ए बी। जो ए बी आर्म है, ए बी जो आर्म है जो ए से बी की तरफ, इसमें फोर्स की डायरेक्शन मींस फोर्स नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, आगे है या पीछे है, फोर्स की डायरेक्शन हमें बतानी है। ये कौन से लॉ से या कौन से रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये बताना है। Why does the current of BC not contribute on turning force on the coil? BC जो है, BC ये रहा BC जो है, अगर करंट इसमें BC में
जो फ्लो होता है वो कंट्रीब्यूट मींस उस पर जब वो कॉइल है उस पर क्या नाम है इसका फोर्स नहीं लगता है, ऐसा क्यों? जो करंट जब बीसी में करता है तो उसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वी ऑलरेडी नो दैट द फूड चेन contain different organism at different tropical level in a typical ecosystem. इकोसिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि जो फूड चेन है वो डिफरेंट जो कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मीन फूड चेन में ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के होते हैं डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में, हर ट्रॉपिकल लेवल में हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है। अब वो कैसे? जैसे फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसी हर ट्रॉपिकल लेवल में ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है किसी भी एक फूड चेन में। In the diagram of the ecosystem, energy flow in the ecosystem given below, identify the secondary consumers and explain your answer. इस फूड चेन के हिसाब से आपने सेकेंडरी कंज्यूमर बताना है कि सेकेंडरी कंज्यूमर ए है, बी है, सी है या डी है। एनर्जी फ्रॉम द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो द टाइपिकल ऑफ इकोसिस्टम। जो मेन एनर्जी वो हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। अब ट्राई करना। अब आ गए हम सेक्शन बी पर। ऐसी आप ये अनसोल्ड है, आपने ट्राई खुद करना है, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सैंपल पेपर सीबीएसई से लिया गया है। बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द फॉलोइंग कंपाउंड गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर ईच। अब ये क्या कह रहा है कि आपने इस कंपाउंड बनाना है ताकि एक कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है जिसकी वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, जबकि आपके बेस ऑन द एलिमेंट जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए इसके बेस पे आपने ऑक्साइड के साथ या किसी हैलाइड के साथ या कार्बन किसी भी कंपाउंड के साथ, जैसे दिखा है ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो कौन सा कंपाउंड या कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। हैलाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 ग्रुप के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है तो क्या कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। थर्ड पार्ट कह रहा है कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एलिमेंट ए ग्रुप 2 कंबाइन विद एलिमेंट बी ऑफ ग्रुप 17। वो कंपाउंड बनाना है या वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है जिसमें ग्रुप ए ग्रुप 2 सेकंड ग्रुप, जिस ग्रुप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को जोड़ा किसके? 17 ग्रुप के एलिमेंट के साथ। अगर ए जो हमारा सेकंड ग्रुप है, बी हमारा 17 ग्रुप है, दोनों को अगर केमिकली कंबाइन करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना है और वो क्या बताना है उसके बारे में एग्जाम्पल भी बताना है। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम। इसका मतलब S8 का आपने डॉट स्ट्रक्चर बताना है, एक्सप्लेन करना है। इसका और वाला पार्ट है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। CH3Cl में जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी अपने फॉर्मेशन की नेचर बतानी है कि किस टाइप का ये बॉन्ड है। होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द होमोलोगस। आपको ये बताना है कि होमोलोगस सीरीज क्या है और होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना है। और ये जो हमारे पास नीचे कंपाउंड दिए गए 1 2 3 4 5, इन 5 कंपाउंड में से बताना है कि कौन से कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के या कौन से 2 कंपाउंड जो होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन टू रेजिस्टेंस ए एंड बी। 220 एक हॉट प्लेट जो इलेक्ट्रिक ओवन है जो किससे जोड़ दिया गया? 220 वोल्टेज से जोड़ दिया गया है जिसके 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए और कॉइल बी है और हर एक रेजिस्टेंस, कॉइल ए का रेजिस्टेंस भी 24 ओम है, कॉइल बी का भी रेजिस्टेंस 24 ओम है। विच में भी कनेक्टेड, जिनको क्या कर दिया? अलग अलग जोड़ दिया, जिनको सीरीज में जोड़ा है और जिनको पैरेलल में जोड़ा है। मीन 3 कंडीशन में जोड़ा है, एक सेपरेटली जोड़ा है और दूसरा सीरीज में जोड़ा है और तीसरा पैरेलल में जोड़ा है। किसको? जो रेजिस्टेंस ए और बी है जिनकी वैल्यू क्या है? 24 ओम। व्हाट इज द करंट इन द 3 केस? इसका मतलब सेपरेटली, सीरीज और पैरेलल में, तीनों केस में अगर इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, अगर इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल करंट कितना होगा? अलग अलग करंट निकालना है। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब दैट अलाउ द, ये क्या कर रहा है कि आपने क्या बताना है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उसको कौन से सोर्स से हमने कनेक्ट किया? 220 वोल्टेज के सोर्स से उस पावर को कनेक्ट किया है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास फिगर दे रखी है, इसमें क्या कह रहा है? R1 हमारा 110 है, ये हमारे पास 10 ओम है, ये हमारे पास R2 कितना है? 40 ओम, ये 40 ओम है, ये 40 ओम,
R3 30 ओम, ये हमारे पास 30 ओम है, और R4 हमारे पास 20 ओम है, और R5 हमारे पास 60 ओम है। इसका मतलब हमारे पास 10 ओम, हमारे पास 40 ओम, हमारे पास 30 ओम, हमारे पास 20 ओम, हमारे पास 60 ओम। ये 5 रेसिस्टेंस को जोड़ दिया है, किससे? 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया है। तो इसमें निकालना है क्या है? टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। और टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी हमें निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम वही इलेक्ट्रिसिटी का। इन ए सर्किट गिवन बिलो, इसमें क्या रखा है? 6 ओम, ये 3 ओम, ये 12 ओम, ये 3 ओम, ये रेसिस्टेंस चार जोड़ दिए गए। कैसे इनको जोड़ा है और कैसे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का? तो ये पूछ क्या रहा है? इसमें पूछा है कि करंट थ्रू द 6 ओम रेसिस्टेंस, जो ये हमारे पास 6 ओम, ये वाला, ये 6 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई निकालना है इस 6 ओम रेसिस्टेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टेंस, ये जो 12 ओम का रेसिस्टेंस है, ये जो 12 ओम का रेसिस्टेंस है, इसका हमने क्या निकालना है? करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट निकालना है। इसमें हमने करंट निकालना है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 question. A modern insecticide has been introduced with the certain new properties like accumulation in the bodies of the predators broken down by the soil bacteria. एक नए टाइप का एक इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज किया गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया विद न्यू प्रॉपर्टी के साथ, जो ब्रोकन डाउन बाय द सॉइल बैक्टीरिया, जो क्या होता है? सिंप्लीफाई होता है बैक्टीरिया के द्वारा। इजिली वॉश्ड इनटू द लेक एंड रिवर एंड टेक अप द प्लांट रूट, वो क्या होता है? इजिली जो है लेक में, रिवर में या प्लांट के रूट से आसानी से लिया जाता या एब्जॉर्ब किया जाता है। among all these properties, which one will help to in reducing or keeping the level of environmental pollution to lowest? इसका मतलब कुछ इन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए तो जो पोल्यूशन है वो कम से कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द केस स्टडी followed by 3 questions. Part 1 and part 2 are compulsory. However, an internal choice has been provided. Part 3, refer to the systematic representation of albinism, that is an inherited condition caused by the recessive allele a dominant allele for the normal condition. Inheritance of the certain genetic trait for 2 or more generation is represented pedigree family tree. Study that pedigree chart. ये हमारे को पेडिग्री चार्ट दे रखा है। इस पेडिग्री चार्ट को देखते हुए हमें क्या बनाना है? व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जीनोटाइप क्या होगा? जबकि ए क्या है हमारे पास? डोमिनेंट करेक्टर है। ए हमारे पास क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है। ये हमारे पास जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 दे रखे हैं। और इसके बाद से हमने बताना है कि क्या हमारा ये जीनोटाइप है एक्स और वाई का। व्हाट कुड बी द जीनोटाइप इन F1 जनरेशन 1 मेल एंड फीमेल। जनरेशन 1 में जो हमारे पास जीनोटाइप है वो भी बताना है। एक्स मैरिड विद द एल्बिनो फीमेल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द चिल्ड्रन विल बी एल्बिनो। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि चिल्ड्रन जो है वो एल्बिनो होगा अगर एक्स मैरिड किससे करेगा? एक्स मैरिड किससे करेगा? एल्बिनो फीमेल से। वाई मैरिड टू द नॉर्मल होमोजाइगस मेल, अगर वाई शादी करता है नॉर्मल होमोजाइगस मेल से, तो चिल्ड्रन की जो एल्बिनो होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 14। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का जो केस स्टडी का है, और 14 वो भी केस स्टडी का है। तो ये क्या कहता है? एन इंसुलेटेड कॉपर वायर is wounded cylindrically cardboard tube of a length of a greater diameter is called solenoid. किसके बारे में बताया गया? सोलेनॉइड के बारे में बताया गया। जब करंट पास करेंगे सोलेनॉइड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट पैरेलल लाइन होती है, मीन सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों? कांस्टेंट होता है। Strong magnetic field is produced inside the current carrying solenoid can be magnetized piece or materials like soft iron. इसका मतलब अगर इन सोलेनॉइड के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दें तो वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरिंग कंडक्टर उसमें पास होता है। When placed inside the solenoid, the strength of the magnetic field produced by current carrying solenoid is directly proportional to the number of turn and the strength of the solenoid. मीन जो मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा क्या कहते हैं
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितने नंबर ऑफ टर्न उस सोलेनॉइड में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। उसके बेस पर हमारे क्वेश्चन करने हैं। व्हाट वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट सोलेनॉइड। स्ट्रेट सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इनसाइड कैसी होगी, मतलब ज्यादा है, कम है, कांस्टेंट है, ये बताना है। बाय विच रूल वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ साउथ पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपका है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें नॉर्थ साउथ पोल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बताना है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट बी। एट बी में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इफ द करंट इज डबल, अगर करंट डबल कर दिया जाए, अमाउंट ऑफ करंट डबल कर दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न क्या कर दिया जाए, हाफ, तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अगर ये कह रहा है कि करंट को डबल कर दें और नंबर ऑफ टर्न हाफ कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। और इसका ये अगला क्वेश्चन जो चॉइस वाला है, अ सॉफ्ट आयरन इज इनक्लोज्ड इन इंसुलेटेड कॉपर वायर एज सोवन, व्हाट इज द प्लग की क्लोज वेयर द फेस इन द आयरन बी इज मार्क। इसका मतलब इसके बारे में हमने और बताना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और इसके आंसर, इस क्वेश्चन पेपर का आंसर जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे टू जॉइन अस।